रसखान हिंदी के प्रसिद्ध कवि और श्री कृष्ण जी के परम भक्त को कौन नहीं जानता। उनके पद सवैया हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में पढ़ाए गए हैं। रसखान के पद सवैया श्री कृष्ण जी की भक्ति से ओतप्रोत हैं। तो आइए जानते हैं सैयद इब्राहिम कब रसखान बन गए, कृष्ण की भक्ति में कब लीन हो गए। आइए जानते हैं। श्री कृष्ण भक्त रसखान जी का हिंदी के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में दिल्ली के समृद्ध पठान परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। इनका लालन पालन बड़े ही लाड़ प्यार से हुआ। इनको अच्छी और उच्च कोटि की शिक्षा दी गई। रसखान को फारसी, हिंदी एवं संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने श्रीमद् भागवत का फारसी में अनुवाद किया था। रसखान जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से बड़े प्रभावित हुए थे। एक बार की बात है कि वे श्रीमद् भागवत कथा समारोह में पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सरस वर्णन सुनते सुनते वे भाव विभोर हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण की प्रेम लीला ने उन पर ऐसा प्रभाव डाला कि वे श्री कृष्ण के प्रेमी रसखान बनकर रह गए। रसखान दिल्ली से श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन आ गए। वहाँ गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के सत्संग ने उन्हें परम प्रेमी भक्त बना दिया। उनका शिष्यत्व स्वीकार कर उन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण की भक्ति तथा काव्य रचना के लिए समर्पित कर दिया। एक बार रसखान गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाने लगे। द्वारपाल के कान में किसी ने कहा कि यह मुसलमान है, इसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। वह यह नहीं समझ पाया कि मुसलमान परिवार में जन्म लेने के बावजूद यह श्री कृष्ण भक्ति में पककर रसखान बन चुका है। द्वारपाल ने मंदिर में नहीं जाने दिया। वे 3 दिन तक मंदिर के द्वार पर भूखे प्यासे पड़े रहे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के पद गाते रहे। कहा जाता है इस तरह अपने भक्त का अपमान देखकर श्रीनाथ जी के नेत्र लाल हो उठे। उन्होंने रसखान को गले लगाया और दर्शन दिए। रसखान जी ने ब्रज भाषा में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की लीलाओं का इतना सुबोध और सरस वर्णन किया है कि बड़े बड़े धर्माचार्य भी उनके पदों को दोहराते हुए भाव विभोर हो उठते हैं। भक्त कवि रसखान ने जहाँ अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया, वहीं उनकी ललित लीलाओं के विभिन्न झांकियां प्रस्तुत कर भक्तजनों को अनूठे प्रेम रस की गंगा में सिंचित करते हुए भक्तों की भक्ति भावना को इनके पदों ने और प्रगाढ़ बना दिया। उनके लिखे कवित्त सवैया सुजान रसखान ग्रंथ में संग्रहित हैं। प्रेम वाटिका ग्रंथ उनके दोहों का संकलन है। रसखान जी के श्री कृष्ण बाल लीलाओं से संबंध रखने वाले पद बहुत ही सुंदर एवं भावपूर्ण हैं। रसखान जी कहते हैं, धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसे बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कछौटी। वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम अलानिधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अर्थात कृष्ण धूल भरे आंगन में खेलते खाते हुए फिर रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं, हाथ में माखन रोटी है। कौवा आकर कृष्ण जी के हाथ से रोटी लेकर उड़ जाता है। वे उस कौवे के भाग्य पर ईर्ष्या करते हैं जो साक्षात परम ब्रह्म बाल कृष्ण के हाथों से
रोटी छीनकर ले भागता है। यह दृश्य को रसखान ने हृदय स्पर्शी बना दिया। 60 वर्ष की आयु में भक्त कवि रसखान का भौतिक शरीर परम ब्रह्म में विलीन हो गया। रसखान का श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा लगाव है कि वे प्रत्येक जन्म में उनका सानिध्य पाना चाहते हैं। वो कहते हैं अपने पद में, मनुष्य हो तो वही रसखान, बसों गोकुल ग्वाल की ग्वालन। जो पशु हो तो कहाँ बसों, मेरो चरों नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि अगले जन्म में या कोई भी जन्म मुझे मिले और मैं कुछ भी बनूं, मैं यदि मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल के ग्वालों और गायों के बीच में रहना चाहूँगा, और यदि मैं पशु हूँ तो मैं नंद की गायों के साथ चरना चाहूँगा। अगर पत्थर भी बनूं तो भी उस पर्वत का बनूं जिसे श्री कृष्ण भगवान श्री हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना के तट पर किसी कदम्ब वृक्ष पर बसेरा करूं, ऐसी मेरी परम इच्छा है। रसखान जी अपने पदों के द्वारा निरंतर भक्ति की अविरल धारा बहा रहे हैं और भक्तजन उनके पदों को गाकर समझकर भक्ति की भावना में गहरे पानी बैठ रहे हैं, भक्ति के मर्म को समझ रहे हैं और भगवान की ओर उन्मुख हो रहे हैं। रसखान के पदों सवैयों से निरंतर अविरल भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही है। श्री कृष्ण के भक्त पदों को पढ़कर अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ बना रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।